हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारी यूट्यूब चैनल यूनिक स्टोरी वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अनोखी कहानी जिसका नाम है हमरे सैयां बने जब जिंदा भूत। तो चलिए दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, चंदनपुर नामक गांव में मोहन नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था। मोहन हमेशा से यह चाहता था कि लोग उससे अदब करें और उसका सम्मान करें, क्योंकि जब वह अपने गांव के जमींदारों का मान सम्मान और लोगों में उनके प्रति डर और अदब को देखता तो उसे बड़ा दुख होता। वह सोचने लगता कि काश ये लोग उसका भी इसी तरह से मान सम्मान करते और उससे अदब रखते। लेकिन मोहन को तो कोई पूछता ही नहीं था। मान सम्मान और उससे डरना तो बड़ी दूर की बात थी। यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी ना तो मोहन का सम्मान करती और ना ही मोहन से डरती थी। ऐसा नहीं था कि मोहन की पत्नी अपने पत्नी धर्म का पालन नहीं करती थी, लेकिन जैसा मोहन चाहता था वैसा वह बिल्कुल भी नहीं करती थी। एक दिन मोहन अपनी पत्नी से कहने लगा कि एक दिन ऐसा आएगा जब सब लोग मुझसे डरेंगे और उसमें तुम भी होगी। मोहन की पत्नी बोली, जरूर, हमें उस दिन का इंतजार रहेगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन मोहन अपने दोस्तों के साथ गांव के नुक्कड़ पर बैठा था कि तभी वहां से गांव के कुछ जमींदार गुजरे। उन्हें देखकर वहां पर उपस्थित लोगों ने उनका अभिवादन किया और जिस कुर्सी पर मोहन बैठा था उसको उससे लेकर उन जमींदारों को बैठने के लिए दे दिया। ये देख मोहन के आत्मसम्मान को बड़ा ठेस पहुंचा। वह सोचने लगा कि क्या मैं किसी से कम हूं जो ये कुर्सी मुझसे छीनकर उन जमींदारों को बैठने के लिए दे दिया गया। यह सोच वह वहां पर एक पल भी नहीं रुका और अपने घर वापस आ गया। अब वह सोचने लगा कि ऐसा क्या किया जाए जिससे कि सभी लोग उससे डरें, और फिर वह काफी देर तक सोच विचार करने लगा कि तभी उसके मन में एक विचार आया कि क्यों ना लोगों को भूत बनकर डराया जाए। अतः वह अपनी सांस रोककर लेट गया। उसकी पत्नी ने जब उसको देखा तो उसने उसको खूब हिलाया डुलाया, लेकिन मोहन चुपचाप आंख बंद किए हुए लेटा रहा। उसकी पत्नी ने कहा, हे भगवान, लगता है ये सचमुच मर गए। वह रोती हुई बाहर निकली और पास पड़ोस वालों को बुला लाई। मोहन उसी तरह बिना सांस लिए बिना हिले डुले लेटा रहा। पड़ोसियों ने भी समझा कि मोहन मर गया है, अतः अब इसका दाह संस्कार करना चाहिए। वे मोहन को लेकर नदी के किनारे गए और उसे लकड़ियों के ढेर पर लिटा दिया। फिर उसके ऊपर और लकड़ियां रख दी। मोहन ने जब देखा कि पड़ोसी चिता में आग लगाने जा रहे हैं तो वह लकड़ियां फेंक कर उठ खड़ा हुआ। जब पड़ोसियों ने मोहन को इस तरह उठकर खड़ा होते देखा तो वे भूत भूत चिल्लाते हुए गांव की तरफ भागे और मोहन उनके पीछे रुको रुको कहते हुए भागा। गांव पहुंचकर वे बोले, मोहन मरकर भूत बन गया है और वह गांव की तरफ ही आ रहा है। इतना सुनना था कि सारे गांव वाले अपने घरों में घुस गए और दरवाजे खिड़कियां बंद कर लिए। जब मोहन गांव में पहुंचा तो वहां चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। मोहन अपने घर की तरफ चल दिया। मोहन की पत्नी सुनैना ने भी सुन लिया था कि उसका पति भूत बन गया है, इसलिए उसने भी जल्दी से घर का दरवाजा बंद करके कुंडी लगा लिया। घर पहुंचकर मोहन बोला, सुनैना, दरवाजा खोलो, मैं मोहन हूँ, तुम्हारा पति। उसकी पत्नी बोली, तुम मेरे पति मोहन नहीं हो सकते, बल्कि तुम उनके भूत हो, क्योंकि मेरे पति मोहन तो मर चुके हैं। इसलिए कृपा करके यहाँ से चले जाओ। मैं तुम्हारा बहुत अच्छी तरह से श्राद्ध कर दूंगी और ब्राह्मणों को भोजन भी करवा दूंगी। बस तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। मोहन दरवाजा खटखटाता रहा, पर सुनैना ने दरवाजा नहीं खोला। अब मैं क्या करूं? मेरी पत्नी भी मेरा विश्वास नहीं कर रही है कि मैं भूत नहीं हूँ। मोहन सारे दिन से कुछ नहीं खाया था, जिससे उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी। वह सोचने लगा कि मुझे भोजन कौन देगा जब मेरी पत्नी ही मुझे भूत समझ रही है। वह चलते चलते गांव के एक मंदिर में पहुंचा। उसने सोचा कि चलो आज रात यहीं काट लेता हूँ। सुबह जब पुजारी प्रसाद चढ़ाने आएंगे तो उनसे प्रसाद मांगकर खा लूंगा। अतः मोहन मूर्ति के पीछे छिपकर बैठ गया और पुजारी की प्रतीक्षा करने लगा। रात बीती, सुबह हुई। गाँव वालों ने धीरे से अपने दरवाजे खोले और बाहर झांका, और जब मोहन का भूत उन्हें कहीं दिखाई नहीं दिया तब सब लोग अपने अपने घरों से बाहर आ गए और अपने काम धंधों में लग गए। इधर पुजारी भी प्रसाद और लड्डू बनाए। फिर सारा प्रसाद एक थाली में सजाकर मंदिर की तरफ चल दिए। मंदिर में पहुंचकर उसने प्रसाद की थाली एक तरफ रख दी। फिर कुएं से बाल्टी निकाली और मंदिर धोने लगे। तभी मोहन मूर्ति के पीछे से निकला और बोला, स्वामी, आज तो आपने बड़ी देर कर दी।
मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था। इतना सुनना था कि पुजारी बाल्टी पटक कर गांव की तरफ भागे। उनके पीछे पीछे मोहन भी स्वामी स्वामी कहता हुआ भागने लगा। गांव वालों ने जब मोहन को पुजारी के पीछे आते देखा तो वे फिर से अपने अपने घरों में घुस गए और अपने दरवाजे बंद कर लिए। मोहन एक बार फिर अपने घर गया, लेकिन सुनैना ने इस बार भी दरवाजा नहीं खोला। मोहन पुनः मंदिर में लौट आया और पुजारी ने जो प्रसाद लाया था उसे खाकर अपनी भूख मिटाई। पेट भर जाने के बाद मोहन ने जब अपनी तरफ देखा तो उसे पता चला कि उसके कपड़े फट गए थे। शरीर धूल मिट्टी से सना हुआ था, बाल बिखरे थे। लोग ठीक ही मुझे भूत समझते हैं, मेरी हालत तो देखो, वह अपने आप से बोला। सबसे पहले मुझे रामू धोबी से साफ कपड़े मांग कर पहनना होगा। ऐसा सोचकर मोहन नदी के किनारे पहुंचा। रामू धोबी अभी आया नहीं था, इसलिए मोहन कपड़े धोने की भट्टी में छिप कर बैठ गया। उस दिन राजा का कोतवाल घोड़े पर बैठकर गांव का निरीक्षण करने आया था। उसने देखा कि गांव वाले अपना काम धंधा करने की बजाय घरों में बैठे हैं, इसलिए उसने दरवाजा खटखटाकर गांव वालों को बाहर बुलाया और पूछा कि काम धंधे के समय तुम लोग घरों में क्यों बैठे हो? मोहन मरकर भूत बन गया है और गांव में घूम रहा है, उसके डर से हम लोग घरों में बैठे हैं। गांव वालों ने उत्तर दिया, कोई भूत वूत नहीं होता, चलो सब लोग अपना अपना काम शुरू करो। कोतवाल ने डांटा। अतः सब लोग एक बार फिर घरों से निकलकर अपने अपने काम पर लग गए। रामू धोबी भी घाट की तरफ चल दिया। कोतवाल को अपने कपड़े धुलवाने थे, इसलिए वह भी घोड़े पर सवार होकर नदी की तरफ चल दिया। जैसे ही दोनों घाट पर पहुंचे, मोहन भट्टी में उठकर खड़ा हो गया और बोला, अरे रामू, तुम कहाँ थे अब तक? मैं कब से भट्टी में बैठा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। इतना सुनना था कि रामू धोबी अपने सिर पर पैर रख गांव की ओर भागा। कोतवाल भी सर पर घोड़ा दौड़ाता हुआ गांव से दूसरी तरफ भागा। ये देखते ही गांव वाले फिर से अपने अपने घरों में घुस गए। अब मोहन ने धोबी के कपड़ों में से एक साफ सुथरा कपड़ा निकाला और नदी में जाकर स्नान किया और फिर साफ सुथरे कपड़े पहनकर वह अपने घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचकर उसने दरवाजा खटखटाया और बोला, सुनैना, दरवाजा खोलो, मैं भूत नहीं हूँ। अरे जब मैं मरा ही नहीं तो भूत कैसे बन सकता हूँ? हमने तुम्हें मरा हुआ देखा था। सुनैना अंदर से बोली, ना तो तुम सांस ले रहे थे और ना ही हिल डुल रहे थे। मैं समझा था कि मैं मर रहा हूँ, इसलिए मैं सांस रोककर बिना हिले डुले लेट गया था। मोहन ने कहा, असल में एक यात्री ने मुझे एक सूत का धागा दिया था और कहा था कि जिस दिन यह धागा खो जाएगा उसी दिन मैं मर जाऊंगा। लेकिन उसकी ये बात गलत निकली। और दूसरी बात ये कि मैंने तुमसे एक बार कहा था कि एक समय ऐसा आएगा जब सब लोग मुझसे डरेंगे और उनमें तुम भी होगी। इसलिए मैंने उस यात्री की बातों का फायदा उठाया और मरने का झूठा नाटक किया। और देखो आज वो समय आ गया, क्योंकि आज पूरे गांव वालों के साथ साथ तुम भी मुझसे डर रही हो। इसलिए मेरी बात का यकीन करो और दरवाजा खोलो। मैं मरा नहीं हूँ बल्कि जीवित हूँ। मोहन की बातें सुनने के बाद सुनैना को उस पर थोड़ा बहुत विश्वास हो जाता है, इसलिए वह धीरे धीरे दरवाजा खोलती है तो वह सामने देखती है कि मोहन नहाए धोए हुए साफ सुथरे कपड़े पहने हुए खड़ा था। वह भूत नहीं लग रहा था। सुनैना ने कुछ देर सोचा और फिर उसने अपना हाथ बढ़ाकर मोहन को छुआ और उसको एक जोर की चिकोटी काटी। सुनैना के चिकोटी काटने पर मोहन चिल्लाया। सुनैना समझ गई कि मोहन भूत नहीं है, इसलिए उसने जल्दी से दरवाजा खोलकर उसे अंदर कर लिया और उसे भरपेट खाना खिलाया। मोहन खा पी करके सो गया। सुनैना गांव की तरफ चल दी सबको यह बताने के लिए कि मोहन भूत नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर दोस्तों कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और अगर आप इस तरह की कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं और हमारे इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पूरा वॉच करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।